नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी के लिए निरंतर लगे होंगे। आइए दोस्तों, डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए एक मोटिवेशनल कोट से सेशन की शुरुआत करते हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। साथ ही साथ अपने अंदर एक सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़िए, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। आइए, एक सुंदर सा कोट यहां भी है, आपका भविष्य सुनहरा तभी बन सकता है जब आप अपना बेस्ट देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। मतलब जब तक आप अपना बेस्ट जो आज है, आज को अपना जब तक बेस्ट नहीं बना पाएंगे तब तक आप सफलता से दूर रह जाएंगे। इस नाते दोस्तों, प्रत्येक दिन आपका जो है, आप ये मान के चलिए कि आज का दिन हमको अपना बेस्ट बनाना है तो आने वाला दिन भी आपका बेस्ट हो जाएगा। आइए सेशन की शुरुआत करें और आपका ये पहला प्रश्न आज का है, हाल ही में भुगतान प्रणाली टच पॉइंट की जियो टैगिंग के ढांचे के रूप में निम्नलिखित में से किसने जारी किया? तो विकल्प पहला दिया गया है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा दिया गया है आपका वित्त मंत्री, तीसरा दिया गया योजना आयोग और चौथा दिया गया दोस्तों ए और बी दोनों। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अब भुगतान प्रणाली टच पॉइंट को जियो टैगिंग के साथ जो संचालित करने की व्यवस्था है वो आरबीआई ने प्रारंभ किया है। अब यहां से आरबीआई के आधार पे बने जो प्रश्न हैं उनको अगर हम देख लें तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होंगे। जैसे आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के आधार पर हुआ? तो 1934 अधिनियम। 1934 अधिनियम कब स्थापना हुआ? तो 1935 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ। साथ ही साथ किस आयोग की सिफारिश पे? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई। साथ ही साथ यहां इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों, राष्ट्रीयकरण इसका 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में किया गया। यहां से प्रश्न और भी बने हैं कि इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे। लेकिन अगर यहीं पे पूछ ले प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख थे। साथ ही साथ वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास जी हैं जो कि भारत के 25वें गवर्नर के रूप में हैं। साथ ही साथ अब यहां से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर वित्त मंत्री से संबंधित प्रश्न पूछ ले तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में है। निर्मला सीतारमण जी। अब यहीं पे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बना है कि राज्य व्यवस्था में वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। साथ ही साथ प्रेजेंट समय में कौन है? तो एन.के. सिंह हैं और ये भारत के 15वें वित्त अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ अगर हम यहीं से देखें योजना आयोग के बारे में दोस्तों, तो योजना आयोग का गठन भारत में 1950 ईस्वी में हुआ था। 1950 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ पहला योजना आयोग पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था और इसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिसका नाम है हेरल्ड डोमर मॉडल।
और यहीं पे अगर हम बात करें दूसरा पंचवर्षीय योजना जो आपका 56 से 62 तक चला था, वो पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित था। साथ ही साथ दूसरा और तीसरा दोनों पीसी महान लोविस मॉडल पर आधारित था। चौथा जो आता था गार्डगिल योजना पर आधारित था। एक प्रश्न और भी यहां से बना है दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। आइए दोस्तों इस प्रश्न के माध्यम से अन्य प्रश्नों को देखें। आपका है हाल ही में हार्न रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो यहां ध्यान ये देखना है, आयु को इन्होंने आधार बनाया है। अब इस आधार पे प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो पहला आपका आंसर है मार्क जुकरबर्ग, दूसरा है जेफ बेजोस, तीसरा है सुंदर पिचोई और चौथा दिया गया एलन मस्क। दोस्तों यहां जो सही आंसर आपका होगा मार्क जुकरबर्ग होगा और ये यूएसए के मूल निवासी हैं और फेसबुक के संस्थापक और फाउंडर हैं। साथ ही साथ अगर जेफ बेजोस के बारे में बात करें तो अमेजन के संस्थापक हैं और सुंदर पिचाई के बारे में बात करें तो गूगल के सीईओ हैं। अभी हाल ही में पद्म पुरस्कारों का घोषणा किया गया जिसमें सुंदर पिचोई और सत्या नडेला दो ऐसे लोग हैं जिनको भारत का द्वितीय सर्वोच्च सम्मान जो आपका है सर्वोच्च सम्मान पद्म पुरस्कारों में द्वितीय जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और यहीं अगर बात करें एलन मस्क को तो एलन मस्क टेस्ला कंपनी और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं। साथ ही साथ पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे चुना गया? तो एलन मस्क को चुना गया। साथ ही साथ पेटा पर्सन के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो वो आलिया भट्ट है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रॉबर्ट अवेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो आपके विकल्प पहला दिया गया मालदीव, दूसरा दिया गया माल्टा, तीसरा दिया गया ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया गया अर्जेंटीना। दोस्तों ये इसका जो सही आंसर आपका होगा माल्टा होगा। और माल्टा जो है ये यूरोपीय महाद्वीप का देश है। भूमध्य सागर के समीप है और इसकी राजधानी जो है वो बेलेट्टा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यही मालदीव की तो ये एशिया महाद्वीप का देश है। प्रश्न भी पूछा गया है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव है जिसकी राजधानी जो है दोस्तों वो माले है और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। और यहाँ से एक प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में एक्विबेरियन युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ। साथ ही साथ यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें महासचिव के रूप में किसे चुना गया? तो वो भी मालदीव के वित्त मंत्री अब्दुल्ला शाहिद हैं। क्या नाम है दोस्तों? अब्दुल्ला शाहिद है। अब यही बात कर लें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, लैंड ऑफ पीस और कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोसिस्को है। ऑस्ट्रेलिया में ही दो नदियां प्रसिद्ध हैं, मरे और डार्लिंग नदियां हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और साथ ही साथ गिब्सन, सिम्पसन मरुस्थल है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से संबंधित अगर जानकारी में देखें दोस्तों तो इनकी खोज जो है ऑस्ट्रेलिया का खोज तस्मान और कुक नामक दो नाविकों ने किया था। अगर यही बात करें ऑस्ट्रेलिया से और संबंधित जानकारी तो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत पॉपुलर घास पाई जाती है जिसे डाउन्स के मैदान के नाम से जाना जाता है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर जिनका नाम शेन वॉर्न है उनका निधन हो गया था। यहां से भी आपको याद रखना है। अर्जेंटीना के बारे में बात करें दोस्तों तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और यहां पर अर्जेंटीना में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसे पंपास घास के नाम से जाना जाता है। पंपास घास मैदान के नाम से जाना जाता है। डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में और पंपास पाया जाता है आपका
अर्जेंटीना में। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी ने भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अपना सीईओ नियुक्त किया है? दोस्तों विकल्प के रूप में पहला दिया गया है यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज, विकल्प बी के रूप में अग्रवाल पैकर्स, विकल्प सी के रूप में DHL और विकल्प फोर्थ डी के रूप में फेडेक्स दिया गया है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों ये फेडेक्स होगा। अब यहां बात हो रहा है अमेरिका का, तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC है और ये पोटोमैक नदी के तट पे है। साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस जी है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अमेरिका में विश्व बैंक, अमेरिका के वाशिंगटन DC जो राजधानी है वहां पर विश्व बैंक का मुख्यालय है और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास हैं। साथ ही साथ अमेरिका के शहर USA में जो ऑस्कर समारोह का सम्मेलन होता है वो लॉस एंजल्स में होता है। आपसे यहां से भी प्रश्न बने हैं कि ऑस्कर समारोह कहां पर प्रारंभ किया गया या ऑस्कर समारोह कहां से वितरण किया जाता है, तो लॉस एंजल्स से किया जाता है। और लॉस एंजल्स किस लिए प्रसिद्ध है? हॉलीवुड फिल्मों के निर्माण के लिए तथा पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन के लिए। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं आपकी सफलता में पत्थर के मील साबित होंगे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, मंजिल नहीं है जमी मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आपको अपनी सफलता के लिए जितना भी हो सकेगा परिश्रम वो करना होगा, देना होगा और आप सफल होके जब जाएंगे तो सबसे ज्यादा खुशी जो होगी दोस्तों वो आपको होगी। आइए इसी क्रम में जुड़े और देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अभी विगत कुछ दिनों में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और महत्वपूर्ण पुरस्कार लोगों को दिया गया। अब उन पुरस्कारों से भी प्रश्न बनने की संभावना है, तो इन प्रश्नों को हम बार बार रिवीजन के माध्यम से याद रखेंगे जिससे परीक्षा में हमारी प्रबल दावेदारी होगी। आइए देखें, पहला आपका यहाँ नाम दिया गया है रिजवाना हसन। इनका संबंध दोस्तों बांग्लादेश से है, बांग्लादेश से है और इनको 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वुमेन करेज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रिजवाना हसन जी को सम्मानित किया गया। यहीं से SDG पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उनको SDG पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और भारत के एकमात्र बोल्ट्जमैन मेडल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र हैं, इनका नाम है दीपक धर। अगला देखें, हिलाल ए पाकिस्तान का पुरस्कार किसे दिया गया? विल गेट्स को दिया गया। माधव राव लिमे पुरस्कार नितिन गडकरी जी को। और ICC स्प्रिट क्रिकेट पुरस्कार किसे दिया गया? तो डिरिल मिशेल को दिया गया। यहां पर दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार है। अब यहीं आपको रिकॉल कर लेना है कि ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहीन अफरीदी को चुना गया है। आइए अगला क्वेश्चन के माध्यम से देखें, यहाँ T+2 पुरस्कार ये किसे दिया गया? तो अभी पिछला पुरस्कार जो दिया गया था वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T+2 पुरस्कार दिया गया, लेकिन यह पुरस्कार जो दिया गया है यह दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम वैभव अवार्ड किसे मिला? तो ये रतन टाटा जी को मिला। और ये असम वैभव सम्मान जो है ये सर्वोच्च सम्मान है। ऐसे ही UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन पुरस्कार किसे मिला? तो ये प्राजक्ता कोली को मिला। अब यहां से आपको यह ध्यान रखना है, जैसे असम वैभव सम्मान आपका
असम का सर्वोच्च सम्मान है? ऐसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, हाल ही में किस महान व्यक्ति की पोती ने मोदी स्टोरी वेब पोर्टल जारी किया? तो यहाँ प्रश्न विकल्प जो दिया गया, पहला वी.आर. अम्बेडकर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा दिया गया भगत सिंह और चौथा दिया गया सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पोती है सुमित्रा कुलकर्णी गांधी। सुमित्रा कुलकर्णी गांधी इन्होंने मोदी स्टोरी वेब पोर्टल लॉन्च किया। अब यहां से संबंधित महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लेते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। जैसे अगर हम पहला इनसे बात करें तो महात्मा गांधी जी से संबंधित, तो महात्मा गांधी जी भारत वापस कब आए थे? पहला प्रश्न यही बनता है, महात्मा गांधी जी भारत वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जी वापस आए थे भारत। अब यहां से 9 जनवरी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे प्रश्न भी पूछा गया है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जनवरी माह के 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी वापस आए थे भारत। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले यही कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह अनशन कहां प्रारंभ हुआ था? तो ये चंपारण में प्रारंभ हुआ था और ये 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यहां से प्रश्न ये भी बना है कि चंपारण गांधी जी किसके बुलाने पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल जी के बुलाने पर ये महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे। द्वितीय आंदोलन इन्होंने कब किया था? तो द्वितीय जो आपका इनका सत्याग्रह है, इनको इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों के अधिकारों के लिए किया था। यह 1918 ईस्वी में किया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी जी ने क्या राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो हाँ किया है, केवल एक बार किया है 1924 ईस्वी में बेलगांव जो कि कर्नाटक में स्थित है। इन्होंने 1924 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। साथ ही साथ गांधी जी कौन से गोलमेज में भाग लेने के लिए विदेश गए थे? तो वहां से आपसे प्रश्न बना है, गांधी जी द्वितीय गोलमेज में भाग लिए थे। यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बना है कि भारतीय कौन ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज में भाग लिए थे? तो आपके बी.आर. अम्बेडकर साहब थे और तेज बहादुर सप्रू, 2 लोग ऐसे थे जो तीनों गोलमेज में भाग लिए थे। अब यहां से यह प्रश्न बन जाता है दोस्तों, तीनों गोलमेज कब हुआ था? तो पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। साथ ही साथ यहां से प्रश्न पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। साथ ही साथ अगर हम यही अंबेडकर जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लें दोस्तों, तो अंबेडकर जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री कौन थे? तो अंबेडकर साहब थे। साथ ही साथ प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबेडकर साहब थे। साथ ही साथ अगर पूछा जाए अंबेडकर साहब ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा। साथ ही साथ इनका जो परिनिर्वाण स्थल है उसका क्या नाम है? चैत्य भूमि है। अगर हम यहीं पे अन्य प्रश्नों के बारे में अगर देखें तो यहां भगत सिंह दिया गया है। तो 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों भारत के वीर सपूत जो हैं इनको फांसी दिया गया था और इसी कारण प्रत्येक वर्ष इनके बलिदान को याद करने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अभी हाल ही के दिनों में आपने 23 मार्च को ही कलकत्ता में विप्लवी गैलरी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। यह किसे समर्पित है? इन्हीं भारतीय वीर जवान सपूतों को समर्पित है विप्लवी गैलरी। आइए दोस्तों अगले क्रम में क्वेश्चन देखें। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया? पहला दिया गया है दोस्तों उड़ीसा, दूसरा दिया गया बिहार, तीसरा दिया गया राजस्थान, चौथा दिया गया उत्तर प्रदेश। यहां पर जो सही विकल्प आपका होगा दोस्तों ये होगा उड़ीसा। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? ये 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में हुआ था। उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था, कलिंग के नाम से जाना जाता था, या कहीं कहीं उत्कल के नाम से भी उड़ीसा को जाना गया है। और आप उत्कल शब्द का प्रयोग भी देखे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्कल शब्द का प्रयोग कहां किया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय की बात कही गई है, और कलिंग विजय के बाद भी अशोक ने धर्म चक्र परिवर्तन का जो गुण है वो आया था। साथ ही साथ अगर हम देखें तो उड़ीसा में ही सूर्य मंदिर है, और इस सूर्य मंदिर को कोणार्क या कोणार्क स्थान है, कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यहां से भी प्रश्न बना है कि सूर्य मंदिर जो है यह भारत का एकमात्र मंदिर है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है। साथ ही साथ सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो गंग वंश के शासकों ने सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। उड़ीसा से और महत्वपूर्ण प्रश्नों में देख ले तो उड़ीसा में ही दोस्तों चिल्का झील है, जो कि रामसर साइट के रूप में चिन्हित होने वाली भारत की पहली झील है। साथ ही साथ इस चिल्का झील जो है यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछता भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो सांभर झील होगा, और पूर्वोत्तर भारत का पूछता है तो वो चिल्का झील होगी। इसी चिल्का झील में एक नलवानी पक्षी अभयारण्य है, यह भी पूछा गया है। नलवानी पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील के मध्य स्थित है। साथ ही साथ उड़ीसा में ही राउरकेला में राउरकेला परमाणु संयंत्र स्थित है भिलाई में। यह किसकी सहायता से बनाया गया था, स्थापित किया गया था? तो यह जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। अब अगर हम यही दूसरे विकल्प के बारे में बात करें तो हाल फिलहाल के दिनों में बिहार ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया था। इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1949 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने भी अपना स्थापना दिवस मनाया है। बिहार ने 112वां मनाया है और राजस्थान ने 72वां स्थापना दिवस अपना मनाया है। जबकि दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था, और ये प्रत्येक 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा रैम राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना को मंजूरी दी? ये किसके सहयोग से बन रहा है? तो विकल्प दिया गया है विश्व बैंक, एडीबी और एआईआईबी, और ये सभी। आपका इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक की सहायता से राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना को मंजूरी मिली है। साथ ही साथ अगर हम विश्व बैंक के बारे में देखें तो विश्व बैंक की स्थापना जो है दोस्तों 1944 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है, और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास जी हैं। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें एडीबी का तो इसकी स्थापना जो है 1966 ईस्वी में हुआ है, और इसके जो अध्यक्ष हैं आशा कावा हैं, और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अगर एआईआईबी की बात करें
तो इसकी स्थापना 2016 में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों, मुख्यालय जो है चीन के बीजिंग में है, चीन के बीजिंग में है, बीजिंग में है। आइए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है स्टैटिक जीके के रूप में। आप देखिए लिखा है स्वर्णिम त्रिभुज। स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाओस, 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 म्यांमार, म्यांमार और थाईलैंड, थाईलैंड को स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। दूसरा, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चीन को चावल का कटोरा कहा जाता है। पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं आपके लिए स्टैटिक जीके के रूप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। आपको अपनी तैयारी के लिए निरंतर जितना बन सके आपसे वो सारा 100% आपको अपना देना चाहिए, और आप अगर अपना 100% दे रहे हैं तो निश्चित ही आप सफल होके आएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समुद्री अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया, ये कौन सा संस्करण था? अब यहाँ हिंद महासागर से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है और नौसेना संगोष्ठी से प्रश्न है। तो यहाँ विकल्प हम देखें तो इसमें पहला दिया गया है 10वां, दूसरा दिया गया दूसरा, तीसरा दिया गया है 5वां और लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है पहला। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा ये पहला होगा। हिंद महासागर नौसेना, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर नौसेना, नौसेना संगोष्ठी, संगोष्ठी। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? आपदा, आपदा में सहायता प्रदान करना या मानवीय, मानवीय सहायता, सहायता प्रदान करना। अभी हाल फिलहाल के दिनों में आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा था। इस दौरान जो भारतीय मूल के छात्र या भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे थे उनको वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। आगे है, हाल में किस सरकार के द्वारा विनय समरस्य योजना प्रारंभ किया गया? विकल्प पहला दिया गया केरल, दूसरा दिया गया अरुणाचल प्रदेश, तीसरा दिया गया कर्नाटक और चौथा दिया गया दोस्तों मध्य प्रदेश। तो यहाँ जो सही ऑप्शन आपका होगा दोस्तों ये होगा कर्नाटक। अब अगर हम यही बात कर लें दोस्तों कर्नाटक से संबंधित जानकारी में, कर्नाटक के जानकारी में, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो वासवराज बोम्मई जी हैं। साथ ही साथ अगर राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो थावरचंद गहलोत जी हैं। यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बना है कि जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है और ये शरावती नदी, शरावती नदी पर स्थित है। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात कहां स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी पर। यह चित्रकूट जलप्रपात परीक्षाओं में पूछा गया भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? पूछा गया दोस्तों भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। ऐसे ही धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात
कहां स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। अभी हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने देखा था चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात, जलप्रपात ये कहां स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है और ये चंबल नदी पर स्थित है। और चंबल नदी की जो विशेषता है राजस्थान में कि वह वर्ष भर बहती रहती है। अब यहां से अगर हम केरल के बारे में देखें दोस्तों, तो पेरियार नेशनल पार्क आपका जो है और इराविकुलम नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो आपका केरल में स्थित है। अगर यही बात करें हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो बोमडिला दर्रा कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अगर हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश सोया सिटी के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता लगाया? यहां दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक का प्रदूषण का पता लगाया गया। विकल्प पहला दिया है अमेरिका, दूसरा दिया गया चीन, तीसरा दिया है जापान और चौथा दिया गया नीदरलैंड। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों, ये होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी जो है एम्स्टर्डम है। साथ ही साथ अगर हम बात करें रक्त से संबंधित, तो नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों का सर्वे किया, ब्लड सैंपल लिया और उस ब्लड सैंपल में रवे के बराबर, बहुत महीन रवे के बराबर माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए। मनुष्य में इसका क्या नुकसान है या इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अभी खोज चल रहा है। साथ ही साथ अगर हम यही रक्त से संबंधित कुछ जानकारी देखें, तो रक्त का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अब रक्त क्या है प्रश्न पूछा गया है, तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है। साथ ही साथ पूछा गया है आपका कि रक्त बनता कहां है, तो रक्त अस्थि मज्जा में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। आइए दोस्तों इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न था और इससे आगे आपके कुछ योजनाएं भी दी गई हैं जो विगत वर्षों में या विगत परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि आपको स्टैटिक जीके के रूप में जो ये योजनाएं हैं, युद्धाभ्यास है, साथ ही साथ पुरस्कार है, सम्मान है, खेल से संबंधित जानकारियां आपको ऐसे करंट के माध्यम से स्टेप स्टेप में आपको रिकॉल कराते रहे। आइए देखें पीएम किसान योजना, इसका शुरुआत जो है ये गोरखपुर से हुआ था और इसमें किसानों को साल में 2-2 हजार के रूप में 3 किस्तें अपने फसलों की अच्छी देखरेख के लिए मिलता है। कैच द रेन योजना अभी हाल ही के दिनों में राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी ने कैच द रेन योजना का शुभारंभ किया 2022 दिल्ली से। इसके पहले प्रधानमंत्री जी ने किया था 2019 में। साथ ही साथ तेजस, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तेजस, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन होने की संभावना ज्यादा है। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान भी है और इस तेजस का आशय ये है ट्रेनिंग फॉर अमीरात जॉब एंड स्किल, जिसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर जी ने किया है, दुबई में किया है। ये युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए ये ट्रेनिंग की गई। कहां? अमीरात स्टेट में। चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से है। आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देना है दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ पीस कहां स्थित है? आप बताइएगा कमेंट में। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? तो वाराणसी से आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया गया। वाराणसी में ही भारत माता स्थित
भारत माता मंदिर स्थित है और वाराणसी में ही साग भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रधानमंत्री पोषण योजना ये कहां से प्रारंभ किया गया? तो ये आपका प्रधानमंत्री पोषण योजना ये बिहार से प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ युविका कार्यक्रम, इसको आप दोस्तों जरूर याद रखिएगा कि युविका कार्यक्रम का संबंध किससे है, कभी भी ये परीक्षा में आ सकता है। तो ये जो छात्र हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए इसरो का एक कार्यक्रम है। इसरो का एक कार्यक्रम है। इसी क्रम में दोस्तों ये महत्वपूर्ण सीरीज आपकी यहीं समाप्त होती है और जाते जाते आपको पुनः ऊर्जावान बनाए रखने के लिए एक कोट पुनः लिखा गया है, सब कुछ किस्मत के सहारे नहीं मिलता, कुछ चीजें केवल मेहनत ही दिला सकती हैं। मतलब आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोस्तों अपने पास से या आपको अपने लक्ष्य के लिए हमेशा जब भी आप अपने लक्ष्य को सोचें तो आपको किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपने मेहनत पे भरोसा रखना है। अगर आप अपने मेहनत पे भरोसा रखते हैं दोस्तों तो यकीन मानिए आप सफल ही होके रहेंगे। इसी क्रम में ये जो आपका सेशन ये आपको कैसा लग रहा है, इसका फीडबैक कमेंट के माध्यम से दीजिए। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।